हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 जीके और जीएस बेस्ड क्वेश्चन आपके आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। जैसा कि आप जानते हैं सीबीटी 2 में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग भी बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड पूरे पूरे चांसेस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके और आपके जीएस के सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। एक बात और है कि इसमें करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन या मदर टेरेसा? तो पहली बात तो इन सभी लोगों ने नोबेल प्राइज जीते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो विन किया है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लिटरेचर में 1913 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच मुगल एम्परर बिल्ट रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो दिल्ली पे रेड फोर्ट, लाल किला किसने बनाया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या औरंगजेब? तो याद रखिएगा शाहजहां ने बनाया था। बैटल ऑफ प्लासी ये कब हुआ था? ये पहला ऑफिशियल युद्ध था, ठीक है, अंग्रेजी सरकार और भारत में जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच में, और ये हुआ था 1757 में। कब हुआ था ये? 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। Who introduced the permanent settlement in Bengal? Lord Wellesley, Lord Curzon, Lord Cornwallis या वारेन हस्टिंग? तो सही जवाब है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त वन, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य? तो सही जवाब है भाई चंद्रगुप्त मौर्य। साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन इन विच ईयर? साइमन कमीशन को कब बॉयकॉट किया गया था? 1927 में, 1929 में, 1930 में या 1928 में? तो सही जवाब है 1928 में। ये वही साइमन कमीशन का बॉयकॉट था जिसमें लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया? रजिया सुल्ताना, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर या चांद बीबी? तो सही जवाब है रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंपारण, दांडी, अहमदाबाद या बरडोली? तो सही जवाब है भाई पहला सत्याग्रह गांधी जी ने किया था चंपारण में। कब किया था? तो 1917 में किया था। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किस फ्रीडम फाइटर को कहते हैं? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1940 में, 42 में, 45 में या 35 में? तो याद रखिएगा 1942 में हुआ। और अगर डेट अगर आपसे पूछी जाए तो ये याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट? तो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 6, 7, 8, 9, 9 इंडियन स्टेट से पास होकर के गुजरता है। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन, ठीक है, तटीय रेखा जिसे कहते हैं। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? न जाने कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। तो कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो सही जवाब है भाई गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया इज नोन एज मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू या मेघालय प्लेटू? तो सही जवाब है इसका डेक्कन प्लेटू, ये लार्जेस्ट प्लेटू है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है विच माउंटेन रेंज सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया? विंध्या, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो सही जवाब है हिमालय। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है? कावारती, ये तो यार मेरे को एकदम से नाम भूल गया। पोर्ट ब्लेयर, दमन, आइजॉल? तो वैसे तो इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर। ये कावारती उसकी है जहां पे मोदी जी ने अभी टूरिज्म, लक्षद्वीप की है, हाँ लक्षद्वीप की है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? असम, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु? तो भाई असम है, ठीक है। चाय के बागान सबसे ज्यादा असम में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच आइलैंड? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कार निकोबार में, मजूली, बैरन आइलैंड या हैवलॉक? तो बैरन आइलैंड में।
विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? वो सॉइल सबसे अच्छी होती है जिसमें मॉइस्चर रिटेंशन सबसे ज्यादा होता है। तो रेड, ब्लैक, लैटराइट या एलुवियल। तो सही जवाब है ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर रिटेंशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र में ना टिक कर देना, महाराष्ट्र एरिया में सबसे बड़ा है तो आपको लगे ऐसा है, नहीं। Which article of Indian Constitution deal with fundamental duties? Again, very important question. तो आर्टिकल 51A, 19, 21 या 32? तो सही जवाब 51A। ठीक है, फिर कह रहा हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद? तो सही जवाब है क्या? बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर चेयरमैन थे किसकी? ड्राफ्टिंग कमेटी के। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस? तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 12, 8, 15? तो याद रखिएगा 12 स्केड्यूल है। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 1? तो याद रखिएगा पार्ट 4। ठीक है, फिर व्हाट इज द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन? 18, 21, 25, 30? तो 25 साल। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4, 5, 6, 7? तो सही जवाब है 5 साल। पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन? सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कब अडॉप्ट हुआ था? राजस्थान, बिहार, केरल, तमिलनाडु? तो राजस्थान में। और राजस्थान में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1959 में हुआ था। हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? तो 10, 12, 14 या 15? तो सही जवाब है 12। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 500, 525, 545 या 552? तो सही जवाब है 552। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, डी आर गाडगिल, एम जी रनाडे, अमर्त्य सेन या पीसी ये क्या लिखा? लानोबिस? तो भाई फिलहाल इनका सही जवाब है एम जी रनाडे। विच प्लान इज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना? गाडगिल योजना किसे कहते थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, सेकंड 5 ईयर प्लान को, थर्ड या फोर्थ 5 ईयर प्लान को? तो याद रखिएगा थर्ड 5 ईयर प्लान को गाडगिल योजना भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट टू मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस या कंस्ट्रक्शन? सर्विस सबसे ज्यादा लोग करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? इसमें तो बताने की जरूरत नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हु प्रिपेयर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? भारत का बजट कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या आरबीआई? तो फाइनेंस मिनिस्टर। विच इंस्टीट्यूट रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? आरबीआई, एसबीआई, सेबी या नाबार्ड? तो सही जवाब है आरबीआई। ठीक है, फिर यहां पर क्या कह रहा है भाई? व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन्स इन इकोनॉमिक्स? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? राइज इन एम्प्लॉयमेंट, राइज इन इनकम, राइज इन प्राइस, राइज इन एक्सपोर्ट? तो याद रखिएगा राइज इन प्राइस, महंगाई। विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी? इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट करने का बेस ईयर क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2004 से 5, 11 से 12, 14 से 15 या 20 से 21? तो 11 से 12। विच इंडेक्स इज मेजर यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई, जीएनपी या एनडीपी? तो सही जवाब है सीपीआई। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज मेनली एम्ड एट विच क्रॉप? राइस, व्हीट, मेज या फिर क्रॉप? तो याद रखिए कॉटन। तो सही जवाब है व्हीट के लिए। जो हरित क्रांति थी वो किसके लिए थी? मेजरली व्हीट के लिए थी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? हेल्थ सर्विस, फूड क्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी या एजुकेशन प्रमोशन? तो सही जवाब है एम्प्लॉयमेंट गारंटी। विच टैक्स इज लेवाइड ऑन इनकम ऑफ इंडिया? एक्साइज ड्यूटी, वैट, इनकम टैक्स या कस्टम ड्यूटी? तो इस केस में आपकी जो इंडिविजुअल इनकम पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है?
increase in investment, selling public sector share, reduction in tax, buying foreign assets, selling public sector share. Which ministry is responsible for census in India? Census कौन सी मिनिस्ट्री कराती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. होम अफेयर, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस या रूरल डेवलपमेंट? तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स नहीं कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है. व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, प्राइस बिलो मार्केट रेट, प्राइस गारंटेड टू फार्मर, प्राइस सेट बाय ट्रेडर. तो प्राइस गारंटेड टू फार्मर. विच इंडियन इकोनॉमिस्ट गेव पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट? किसने पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, अमर्त्य सेन ने, रघुराम राजन ने या सी रंगराजन ने? तो दादा भाई नौरोजी ने. व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? स्टैंड फॉर इकोनॉमिक्स. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को. फिर कह रहा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई लोकेटेड? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हैदराबाद? तो सही जवाब मुंबई. इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया रिप्लेस नीति आयोग? तो 2015. नई सरकार बनने के ठीक एक साल बाद. 2014 में बनी है बीजेपी, उसके एक साल बाद. तो इसी पर हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए हैं. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा. चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा. अगर आप लोग कोई भी जेई का एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल है, या पीएसयू एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट मैकेनिकल है, तो मैं इसमें ढेरों वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, टेक्निकल के और नॉन टेक्निकल के. ओके, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए.